चलिए आपको हमारे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स से हम मुखातिब करवाते हैं जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता, डॉक्टर राजेश एम पारिक, डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरोफिजियाट्रिक जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई, डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर एंड मेंबर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट फॉर कोविड-19, डॉक्टर गौतम भंसाली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि जनरल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर अरविंद आपसे करना चाहूंगी। ये जो नया वेरिएंट आया है, हमने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अभी एक नया वेरिएंट देखा है। एक बात तो साफ है कि कोरोना वायरस जो है वो लगातार म्यूटेट करता रहेगा। अब इस नए वेरिएंट के बारे में हमें कितनी जानकारी है और कितना डरने की हमें इससे जरूरत है? मलिका जी, नए वेरिएंट जब भी आते हैं तो उसमें 4 मुद्दे होते हैं जो हमें मूलतः देखने होते हैं, यह डिसाइड करने के लिए कि यह वेरिएंट हमारे लिए कितना बड़ा खतरा होगा। नंबर 1 कि उसकी इन्फेक्टिविटी कितनी है, यानी उसका इन्फेक्शन को फैलाने का रेट कितना है। नंबर 2 वो बीमारी कितनी तीव्र यानी कितनी सीवियर बीमारी कॉज करता है। नंबर 3 वो डेथ कितनी, उसकी मोर्टेलिटी फेटालिटी रेशियो क्या है। और नंबर 4 कि वो वैक्सीन से एस्केप करता है कि नहीं। अब हम जब इस ओमिक्रॉन को देखते हैं तो पहले सवाल का तो साफ साफ जवाब हमें मिल चुका है कि यह 5 से 6 गुना ज्यादा इन्फेक्शस है, डेल्टा के मुकाबले कहीं तेजी से फैल रहा है। जो दूसरा सवाल है कि यह कितना सीवियर डिजीज कॉज करता है, तो अभी चूंकि कुछ हफ्ते ही हुए हैं इस केसेस को, तो जो प्रारंभिक जानकारी है वो ये कहती है कि यह अभी तक माइल्ड डिजीज कॉज कर रहा है। अभी तक विश्व में ओमिक्रॉन की वजह से किसी मृत्यु की कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन मैं कह दूं कि अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में कुछ भी कहना। डेथ रेट कितना होगा, हमें कुछ हफ्तों और इंतजार करना पड़ेगा। वैक्सीन के बारे में ऐसी खबर आ रही है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी कि दोनों डोज ले चुके लोगों में इन्फेक्शन ये वाला दोबारा होने का खतरा डेल्टा के मुकाबले इसमें 3-4 गुना ज्यादा है। लेकिन मलिका जी, मैं बोल दूं कि ये भी अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। तो कुल मिला के अगर हम समराइज करें तो यह चिंता का विषय है, हमें सजग और सतर्क होने का विषय है। लेकिन मैं दोबारा कह दूं, क्योंकि आज तक लाखों करोड़ों लोग देखते हैं कि ये पैनिक का विषय नहीं है। हमें पैनिक नहीं करना है, सतर्क रहना है, सचेत रहना है और इसकी एप्रोप्रिएट तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना है। मलिका जी। डॉक्टर अरविंद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर रखे हैं। डॉक्टर राजेश एम पारिक, डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकियाट्रिस्ट जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर, एक बात तो साफ है दैट दिस इज इनएविटेबल। ये संक्रमण इस तरह से, जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि म्यूटेशंस हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, जैसा कि डॉक्टर अरविंद ने भी पॉइंट आउट किया, कि अभी तक हम इसके सटीक व्यवहार को समझ नहीं सके हैं कि ये कितना घातक हो सकता है। क्योंकि डेल्टा जब आया था तब हमने जिस तरह के लक्षण देखे थे वो काफी फेटल थे। इसके बारे में कितनी जानकारी हमें मिल पाई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास केस स्टडी भी बहुत कम है इस वक्त।